हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। यदि आपने मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन दे रखा है उसको प्रेस कर दीजिए। देखिए, कल हम जो डिस्कस कर रहे थे वो लेटर, वर्ड और सेंटेंस पर था। हम सेंटेंस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। और तो चलो देखिए, हम अब जो सेंटेंस है उसके एनालिसिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो प्राप्त करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो मेरा सेंटेंस है वो है महेश हैज प्लेड द गेम। सेंटेंस है मेरा, महेश हैज प्लेड द गेम। अब देखिए, इस सेंटेंस का हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि महेश यहाँ पर आपका सब्जेक्ट था। उसके बाद में हैज जो थी आपकी वो एक एचवी है, हेल्पिंग वर्ब है। प्लेड की बात करते हैं तो ये आपका मेन वर्ब है। और गेम की बात करते हैं तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से आपका जो सेंटेंस जो फर्स्ट है उसका एनालिसिस आपके द्वारा किया गया। सेंटेंस सेकंड है, उसको देखते हैं। माई अंकल सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। कुछ इस तरीके से अपना सेंटेंस है। और जो थर्ड सेंटेंस है वो है सोहन माई अंकल इज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए, दोनों ही सेंटेंस कुछ एक जैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक में माई अंकल पहले है और दूसरे में जो है सोहन पहले है। तो आखिर हम इन दोनों सेंटेंस में से एनालिसिस करते हैं कि वास्तव में सेंटेंस सही कौन सा है। और यदि सेंटेंस में प्रत्येक एक वर्ड यदि वो सही है तो प्रत्येक एक वर्ड क्या एनालिसिस बनेगा इसका। तो चलो देखिए, यहां आपने माई अंकल और सोहन, अभी थोड़े समय के लिए मैं इसको एक तरफ रख देता हूं। आगे गए तो हमने देखा यहाँ एचवी था और आगे आपके यहाँ एमवी और ये आपका था ऑब्जेक्ट। चलो जी, अब देखते हैं सेकंड, इसमें थर्ड सेंटेंस में ये आपकी एचवी, ये आपकी एमवी, ये आपका ऑब्जेक्ट। देखिए, बात को समझने की कोशिश करना। यहां पर माई अंकल और सोहन, अब सब्जेक्ट कौन सा है जो रियल में देखा जाए तो वास्तव में सब्जेक्ट कौन सा यहां पर आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से सब्जेक्ट बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहां पर सब्जेक्ट उसी को लेते हैं जो यहां पर जिसका जो प्रोपर नाउन में हो, जिसका नाम दिया हुआ हो, जो यहां नाउन बन करके आया हुआ हो, उसे हम यहां पर क्या देंगे, सॉरी, उसे हम यहां पर क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। तो देखिए, सोहन अपना क्या बनेगा, यहां पर सब्जेक्ट बनेगा। आखिर सोहन सब्जेक्ट है तो फिर ये माई अंकल क्या है। तो देखिए, माई अंकल को यहां पर लेते हैं हम एट्रीब्यूट। बात को समझने की कोशिश करना। माई अंकल को यहां पर हम लेते हैं एट्रीब्यूट, या फिर मैं ये कह दूं इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या बोल सकते हैं इसको, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये इस तरीके से आप इस वर्ड का एनालिसिस करोगे। कहने का मतलब यही जो सब्जेक्ट यहां पर बनना चाहिए, इस तरीके से आप सेंटेंस लिखते हो तो सेंटेंस आपका गलत होगा। समझ गए। इसी स्थिति में आप सेंटेंस इसी तरीके से लिखोगे। सोहन आपका सब्जेक्ट है, माई अंकल यहाँ एट्रीब्यूट है, इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग यहाँ एमवी है, क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, फोर्थ सेंटेंस की बात करते हैं। देखिए, द सरपंच ऑफ आवर विलेज हैड ऑर्गेनाइज्ड ए फंक्शन। तो सबसे पहले देखा, सरपंच तो क्या था यहां पर, अपना सब्जेक्ट था। सरपंच तो क्या है यहां पर, सब्जेक्ट। ऑफ आवर विलेज, यहां पर अब हम इसे एट्रीब्यूट भी नहीं कह सकते क्योंकि इससे पहले परपोजिशन आ गया। और देखिए, यहां इस प्रकार से पहले परपोजिशन आ जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे हम पार्टिटिव कहते हैं या फिर एडजेंक्ट कहते हैं। या तो हम इसे पार्टिटिव कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, इसे एडजेंक्ट कहेंगे। ये आपकी एचवी आ जाएगी, ये आपकी यहां पर एमवी रहेगी, ये आपका यहां पर ऑब्जेक्ट रहेगा। बात को समझने की कोशिश करना। यहां पर अब देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन बन रहा है, वो कुछ इस तरीके से है कि एट्रीब्यूट और जो पार्टिटिव है इन दोनों में अंतर क्या रहेगा। एक आपके पार्टिटिव है, एक आपका एट्रीब्यूट है। तो देखिए, समझने की कोशिश करना, दोनों की में किस तरीके से मतलब जो है डिफरेंट रहेगा। ये सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका आता है एट्रीब्यूट।
उसके बाद में रहेगी आपकी HV, उसके बाद में रहेगी आपकी MV, उसके बाद में रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस इसके आगे आने वाला जो भी वर्ड है वो, उसके बाद में HV, उसके बाद में आपके यहां पर MV, उसके बाद में यहां पर ऑब्जेक्ट। तो चलो देखिए, यहां पर सब्जेक्ट के बाद में प्रीपोजिशन है, उसके बाद में यदि अन्यथा कोई वर्ड आता है तो इस स्थिति में यहां से लेकर यहां इस टोटल वर्ड को हम पार्टिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्टिटिव या एडजंक्ट कहेंगे। आई बात समझे? ये आपका यहां पर एट्रीब्यूट। अब दोनों में डिफरेंट की बात करें, क्या अंतर होगा दोनों में? तो देखिए, अंतर प्रीपोजिशन का अंतर रहेगा। जो अंतर रहेगा वो आपके इस प्रपोजिशन का रहेगा। इसके अतिरिक्त इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से अपन जो है वो एक नॉर्मल जो सेंटेंस है उसका एनालिसिस करते हैं। देखिए, उसके बाद में हम आगे के सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मेरा आगे का जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरीके से है। सीता इज ए डॉक्टर। इस तरीके से अपना ये आया। देखिए, इसकी बात करते हैं तो ये तो अपने आप में क्या है? आपका सब्जेक्ट है। ये आपका HVMV के समान काम कर ही रहा है। ठीक है, और यहां पर देखिए ए डॉक्टर। अब ये ए डॉक्टर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, सीता ही क्या है? डॉक्टर है। तो देखिए, इससे हम यहां पर इस प्रकार से जो कोई भी वर्ड बनते हैं उसको बोलते हैं अपन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बात को समझने की कोशिश करना। यहां पर देखिए, ये वर्ड सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का काम कर रहा है कि नहीं? देखिए, यहां पर जो सब्जेक्ट है वही यह है। तो इस प्रकार से बनने वाले वर्ड को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से हम लोग किसी भी सेंटेंस का एनालिसिस बड़े ही अच्छी तरीके से, अच्छे रूलों के माध्यम से हमें इसका एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, पिछले वाला जो अपना वीडियो बना था उसमें हम वर्ब से संबंधित बात कर रहे थे। तो देखिए, उसमें एक स्टूडेंट्स ने पूछा एक वर्ब के बारे में, तो चलो उसको भी हम डिस्क्राइब कर देते हैं। उसने कहा कि सर एब्सोल्यूट वर्ब क्या होती है? एब्सोल्यूट वर्ब क्या होती है? देखो, बात को समझने की कोशिश करना। एब्सोल्यूट वर्ब जो है वो भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती है। एब्सोल्यूट वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होगी। जैसे मैंने यहां पर लिखा ही कैन प्ले ए गेम। मैंने लिखा यहां पर ही कैन प्ले ए गेम। दूसरा लिखा मैंने यहां पर दे कैन प्ले ए गेम। यहां पर देखिए, ये दोनों बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऐसी स्थिति में इसे हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट वर्ब कहेंगे। इस कंडीशन पर हम इसे क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट वर्ब कहेंगे। ये था अपना सेंटेंस एनालिसिस। आगे आने वाली जो अपनी क्लास होगी वो अब वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, और वर्ड का जो पहला अपना जो पार्ट था नाउन, उसको हम बड़ी बारीकी से देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली क्लास में इससे आगे जो अपना नाउन होगा वो पॉइंट ऑफ देखेंगे। जय हिंद।